स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के राजनीतिक विज्ञान के टॉपिक्स की, और जो टॉपिक्स इस करंट ईयर में डिलीट हो गए हैं उनकी, क्योंकि आप देख रहे हैं डीओई ने एक नया सिलेबस आपके सामने अपनी साइट पे डाला हुआ है। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन से डिलीट हो गए हैं। वो आपको इस करंट पेज पे जो शो हो रहा है वीडियो में, उसमें भी दिखाई देंगे। क्योंकि जैसे ही आप अपनी फर्स्ट बुक खोलते हैं जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, उसमें भी आपके 9 चैप्टर्स हैं। अगर आप अपनी सेकंड बुक देखते हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो उसमें भी आपके 9 चैप्टर्स हैं। लेकिन करंट ईयर में फर्स्ट बुक से भी आपके 6 चैप्टर्स आ रहे हैं और सेकंड बुक से भी आपके 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। दोनों ही बुक की वेटेज 40-40 मार्क्स की है। 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के हैं, 10 मार्क्स आपके फाइल के और 10 मार्क्स आपके वाइवा की। अब हम देख रहे हैं कि कौन से 6 चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं और कौन से 6 चैप्टर्स हमारे सेकंड बुक के आएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नाम चैप्टर्स के दोनों में अलग आपको दिखाई देंगे, थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, तो उसको क्लियर कर लेंगे यहाँ पे। बुक फर्स्ट समकालीन विश्व राजनीति, पार्ट 1 शीत युद्ध का दौर, ये करंट ईयर में हमारे हैं। पार्ट 2 दो ध्रुवीयता का अंत, ये भी करंट ईयर में हमारे हैं। पार्ट 3 समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये चैप्टर हमारे कोर्स से डिलीट हो गया है, जिसे हमने रेड से मार्क कर रखा है यहाँ पर। पार्ट 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, करंट में हमारे है। पार्ट 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये भी हमारे कोर्स में है। पार्ट 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बार का। पार्ट 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा, डिलीटेड है। आप देख रहे हैं रेड कलर से डिलीटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि कोर्स से आपके चैप्टर हट चुका है। पार्ट 8 पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन, ये भी डिलीट हो चुका है, यानी कि इस साल आपके कोर्स में चैप्टर नहीं आएगा। पार्ट 9 वैश्वीकरण, ये चैप्टर हमारा है। पहले हम फर्स्ट बुक के देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कैसे दे रखे हैं। तो हमारा फर्स्ट बुक का हमारा सिलेबस आ जाता है, देखिएगा। शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसमें आप देख रहे हैं दो महाशक्तियों के युग का आरंभ, दो ध्रुवीयता, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नैम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा है दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें आपको पता है टॉपिक है हमारे सोवियत संघ का विघटन, एक ध्रुवीय विश्व, मध्य एशिया संकट, अफगानिस्तान घाटी युद्ध, लोकतांत्रिक राजनीतिक और लोकतांत्रिक CIS और 21वीं सदी अरब स्प्रिंग। सत्ता के नए केंद्र है हमारा थर्ड चैप्टर, जिसमें टॉपिक्स आपके दे रखे हैं संगठन, यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, राज्य में रूस, चीन, इजराइल, भारत। चैप्टर नंबर 4 है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, दक्षिण एशिया में संघर्ष और शांति के प्रयास, लोकतांत्रिकरण, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव है। चैप्टर 5 है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संगठन, जिसमें टॉपिक है मुख्य अंग, मुख्य एजेंसियां, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता। चैप्टर 6 है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ, अभिव्यक्ति और वाद विवाद। तो हमने देखा कि हमारे कौन से 3 चैप्टर यहाँ पे डिलीट हो रहे हैं और कौन से चैप्टर हमारे आ रहे हैं फर्स्ट बुक से। अब सेकंड बुक ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे। सेकंड बुक में भी आप अपना जब बुक खोलेंगे तो आपको 9 चैप्टर दिखाई देते हैं, जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन से 3 चैप्टर डिलीट हुए हैं। सेकंड बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। पार्ट 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो आपके करंट ईयर में है। पार्ट 2 एक दल और प्रभुत्व का दौर, ये डिलीटेड चैप्टर है, यानी कि इस साल आपके कोर्स में नहीं आएगा। पार्ट 3 नियोजित विकास की राजनीति। पार्ट 4 भारत के विदेशी संबंध। पार्ट 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनरुत्थान। पार्ट 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये सब चैप्टर आपके 3 से लेकर 6 तक करंट ईयर में आपके सिलेबस में रखे गए हैं। पार्ट 7 जन आंदोलन का उदय, डिलीटेड चैप्टर है, आपके कोर्स से हटा दिया गया है। पार्ट 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, डिलीटेड है, आपके कोर्स से हटा दिया गया है। पार्ट 9 राजनीतिक, भारतीय राजनीति और नए बदलाव, ये भी आपके कोर्स में इस बार है। तो 6 चैप्टर आप देख रहे हैं हमारे सेकंड बुक से आ रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं सिलेबस में किस तरीके से दे रखा है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां आपका करंट ईयर में है, जिसमें टॉपिक है राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राज्यों का एकीकरण, विभाजन की विरासत,
और आपका है भाषा का राजनीतिक संघर्ष और राज्यों का प्रभावी आधार पर निर्माण। नेक्स्ट है आपका नियोजित विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग। नेक्स्ट चैप्टर है भारत और विदेश नीति, इसमें है विदेश नीति के सिद्धांत, भारत के दूसरे देशों के साथ बदलते संबंध, यूएस, रूस, चाइना, इजराइल। उसके बाद है चैप्टर 10 भारत में दल और दलीय व्यवस्था, कांग्रेस प्रणाली, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय गठबंधन व्यवस्था। लोकतांत्रिक पुनर्स्थापना 11 यूनिट में दे रखा है आपका, जिसमें ये थोड़ा सा हमारी आइडियोलॉजीज जो है इस साल नई आई है, जिसमें आपकी है जयप्रकाश नारायण और समय क्रांति, राम मनोहर लोहिया और समाजवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और एकात्मक मानववाद, राष्ट्रीय आपातकाल, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, वयस्क पिछड़े और युवाओं की भागीदारी। लास्ट यूनिट है आपकी भारतीय राजनीति प्रवृत्तियाँ और विकास, जिसमें आपका गठबंधन का दौर, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूपीए, फर्स्ट एंड सेकंड, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए, ठीक है, विकास और शासन के मुद्दे, और कार्टून और आपके मानचित्र है। अब हम देखते हैं वेटेज किस तरीके से दे रखे हैं। 40 मार्क्स है दोनों ही बुक्स के। फर्स्ट चैप्टर जो यूनिट में है, जो हमने भी 6 यूनिट आपकी पढ़ी हैं, उसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर है आपका 6 मार्क्स का, सेकंड चैप्टर है आपका 8 मार्क्स का, थर्ड चैप्टर भी आपका 8 मार्क्स का है, फोर्थ चैप्टर भी आपका 6 मार्क्स का है, फिफ्थ और 6 चैप्टर भी आपका 6 मार्क्स का है। टोटल करेंगे तो 40 मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। और सेकंड बुक जो है हमारी, इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका है 8 मार्क्स का, नेक्स्ट है 4 मार्क्स का, फिर यूनिट 9 है 4 मार्क्स की, यूनिट 10 है 8 मार्क्स की, 11 यूनिट है 8 मार्क्स की, और 12 यूनिट है 8 मार्क्स की। टोटलिंग आपकी हो जाती है 40 मार्क्स की। तो इस तरीके से जो आपका पेपर आएगा वो 80 मार्क्स आएगा। बुक 1 और बुक 2 दोनों इक्वल वेटेज ले रखे हैं, दोनों के मार्क्स बराबर हैं। फिर आपका आ जाता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में आप देखेंगे 20 मार्क्स का है आपका प्रोजेक्ट वर्क, 20 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें आप ग्रुप में बना सकते हैं, इंडिविजुअल अपनी फाइल बना सकते हैं, जिसमें आपका दे रखा है आउट ऑफ 20 मार्क्स 10 मार्क्स आर टू बी अलॉटेड टू वाइवा, वॉइस एंड 10 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट वर्क। तो बच्चों आपको पता चलेगा कि आपकी जो फाइल है वो भी 10 नंबर की है, और जो आपका वाइवा होगा उस टाइम पर एग्जाम से पहले वो भी आपका 10 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट प्लस वाइवा हो गया, तो टोटलिंग आपकी हो गई 100 मार्क्स की। तो इस तरीके से हम देखते हैं आपका पूरा पेपर 100 मार्क्स का तैयार हो जाता है, ठीक है बच्चों। आपको ये आशा करती हूँ ये आपके वीडियो जो है बहुत यूज़फुल रहेगी आपके सिलेबस को समझने के लिए। धन्यवाद।